गेंदबाज नीरज कमेंट्री बॉक्स से तैयार, अगली गेंद लेकर अज्जू भरवाल के लिए। अज्जू जो कि इस टूर्नामेंट में दोनों मुकाबलों में काफी काबिल तारीफ बल्लेबाजी कर इस टूर्नामेंट में पहले नंबर पर अपनी बल्लेबाजी अर्जित कर चुके हैं। दोनों ही गेंद काबिल तारीफ, विकेट कीपर के दस्तानों में सेफ। चले अगली गेंद लेकर, स्लो रन डाली हुई गेंद, इस बार मेरे ख्याल से लेग स्टंप से बढ़ के अपील की थी, अंपायर की निगाहों से सेफ नहीं, अंपायर ने करार दिया वाइड। अतिरिक्त के साथ स्कोर में शुरुआत होती हुई। बढ़िया गेंद, सम्मान देते हुए लॉन्ग ऑन की जानिब खेला था। इस शॉट को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 2 रनों पर। पहली ओवर का खेल प्रगति पर है। अब इस मुकाबले में प्रभु पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज नीरज का। नीरज बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी बाहर की तरफ थी गेंद, ऑफ स्टंप से भटके, अंपायर ने साफ वाइड करार दिया। बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लिया था, सही से संगम नहीं कर पाए गेंद के साथ, दिशा देना चाहते थे नाकामयाब। काफी नपी तुली गेंदबाजी पहली ओवर में होती हुई यहाँ पर नीरज के द्वारा। नीरज वैसे इस ओवर में 2 अतिरिक्त और 1 बैट के रूप में 3 रन दे चुके हैं। नीरज बढ़िया गेंद, इस बार प्रभु के लिए, प्रभु घूमकर खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं कर पाए इस गेंद पर, और एक और डॉट डिलीवरी। नीरज पहली ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार, कमेंट्री बॉक्स से गेंद करने के लिए। छोटे नाटक के खिलाड़ी प्रभु 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, कोई रन अर्जित नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। नीरज की गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार कवर की ऊपर से डाली हुई, इस गेंद पर करारा प्रहार खेला, गेंद गई सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर जा पहुंचा 9 रनों पर। वैसे अच्छी ओवर की समाप्ति हो रही थी, आखिरी गेंद में थोड़ा सा रूम दे दिया बल्लेबाज को, और प्रभु ने कोई गलती नहीं की, कवर की जानिब से गेंद को खिलाया और पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए। इसी के साथ ये लगा माधव मोबाइल 6। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद सामने वाले एंड से गेंदबाजी कमान मेरे ख्याल से किशन के हाथों में सौंप दी गई है। जी हाँ, किशन आए हैं नए गेंदबाज। देर से जुड़ने वाले दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आज के दिन का पहला मुकाबला बाज 11 और कृष्णा 11 के बीच में खेला, कन्हैया 11 के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें बाज 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है सलामी जोड़ी के रूप में आए अज्जू भरवाल और प्रभु। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से भटके थे, वाइड करा दी गई अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 10 रनों पर। तो सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज आए थे अज्जू भरवाल और प्रभु। एक और ऐसी ही गेंद, वही नतीजा आता हुआ, दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से भटके थे, वाइड करा दी, अंपायर ने कोई गलती नहीं की। लगातार 2 बार दिशाहीन गेंदबाजी कर चुके हैं किशन। इस बार वही अंदाज में गेंद की थी। अज्जू ने आखिरी समय तक गेंद के ऊपर निगाहें जमा के रखी थी और क्लास कर गेंद को पहुंचाया सीमा पर 4 रनों के लिए। इसी के साथ लगाया माधव मोबाइल चौका। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर। जो बाल को अंदर बैठा जाए, बाल को बाहर हो जाए, बाल को अंदर बैठा जाए, बाउंड्री लाइन में बाहर हो जाए फटाफट। दमा भाई थोड़ी ध्यान दे से
किशन बढ़िया गेंद थी, बाहरी किनारा मेरे ख्याल से लिया था, बहुत बड़ी अपील। गेंद ने बाहरी झुकाव लिया था मेरे ख्याल से, काटा बदलती हुई गेंद आई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। अपील यकीनन हुई थी, अपील के बेस पर मुझे ऐसा लगा कि बाहरी किनारा ले आए, लेकिन काफी दूर, अंपायर की निगाह बिल्कुल चुस्त बुस्त। फिर से एक दिशाहीन गेंद हुई थी और दिशाहीन गेंद के साथ एक सिंगल नो बॉल करार दिया गया अंपायर के द्वारा। बिल्कुल स्टंप के पीछे टप्पा खिलाया था इस गेंद को, नो बॉल कराई दिया और नो बॉल के साथ ही एक रन भी चुराया, यानी कि तोहफे में मिले 2 रन। अज्जू भरवाड़ की जो पहले दोनों ही मुकाबलों में, एक मैच में तकरीबन 83 और दूसरे मैच में 72 काबिल तारीफ बल्लेबाजी की थी। इस टूर्नामेंट में सबसे टॉपर बल्लेबाजों में लिस्ट है उनका। गेंदबाज किशन प्रभु के लिए अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद थी, इस बार घूम कर खेलने में कामयाबी मिली। टप्पा खाने के बाद हाथ फॉलो पे गेंद आई थी, घूम कर खेलने में थोड़ा सा टाइम मिला था, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 18 रनों पर। और सिंगल की बात का अलामत का नतीजा ये आया कि स्ट्राइक पर आ चुके हैं अज्जू भरवाड़। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अज्जू। अभी तक अपना बल्ला खामोश रखे हैं, 6 गेंदे 5 रन। देखना होगा क्या कर पाते हैं। किशन चले इस ओवर में चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए अज्जू भरवाड़ को। बढ़िया गेंद, चकमा देती हुई, लहराती हुई गेंद गई थी। अज्जू भरवाड़ समझ नहीं पाए, वाइड के लिए शायद छोड़ना चाहते थे, लेकिन अंपायर की निगाहों से सेफ ये गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। किशन आहिर चले अगली गेंद लेकर अज्जू भरवाड़ के लिए आए। बढ़िया गेंद, इस बार नाखुश बाहरी गेंद आई थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लिया था, बाहरी झुकाव लिया था। अज्जू भरवाड़ की बल्ले का बाहरी किनारा लिया और आज के मुकाबले में अज्जू भरवाड़ फ्लॉप साबित होते हुए लगने वाला ये पहला झटका, बड़ी मछली जाल में फंसाई, अज्जू भरवाड़ के रूप में लगा ये पहला झटका। और इस टूर्नामेंट में मालधारी सीजन में पहली मर्तबा परस रबारी बल्लेबाजी के लिए भी ग्राउंड में जा चुके हैं। हालांकि ये अमूमन देखा गया है सीएसके की लगातार हार की वजह से थोड़े नाखुश हैं, लेकिन आज अपनी बल्लेबाजी से यकीनन खुशी लाएंगे। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशर में परेश इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा खेलेंगे। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अज्जू भरवाड़ की पारी का अंत होने के बाद तैयार परेश भी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। किशन की गेंद, बढ़िया गेंद, लीवर शॉट खेलना चाहते थे, संगम नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में यकीनन तब्दीली होगी मेरे ख्याल से। सामने वाले एंड से देखना होगा क्या नीरज को अपना स्पेल कंटिन्यू करवाते हैं या गेंदबाजी में कोई तब्दीली होगी, क्योंकि जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज अज्जू भरवाड़ जो खतरा बन सकते थे, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण सफलता किशन आहिर ने दिला दी। हालांकि थोड़े से दिशाहीन रहे थे। गेंदबाज अब नीरज अपने कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा और सर्कल का आखिरी ओवर लेकर तैयार कॉमेडी बॉक्स एंड से।
छोटे से रनअप के साथ गेंद करेंगे छोटे नाटक के खिलाड़ी प्रभु को। ऑन द स्ट्राइक प्रभु, नॉन स्ट्राइक गेंद पर परेश। नीरज तैयार अपने कोटे का दूसरा ओवर की पहली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स से गेंद करेंगे प्रभु के लिए। सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए अच्चू परिवार की गैर मौजूदगी में यकीनन परेश रबारी के ऊपर काफी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है अपनी टीम के लिए। गेंदबाज नीरज काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ओवर के अंदर 9 रन दिए थे। दूसरी ओवर का खेल अपने स्पेल की ओर से दूसरी ओवर डालते हुए इनिंग का तीसरा ओवर लेकर तैयार नीरज अगली गेंद डालने के लिए। अब ऑन द स्ट्राइक परेश। बढ़िया गेंद इस बार हाफ वॉली से गेंद को उड़ाया था, लगाया करारा प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए अज्जू बरवार की कमी को पूरा करते हुए यहाँ पर परेश रबारी काबिल तारीफ प्रहार, गेंद को सीमा पार पहुंचाने में कामयाबी मिली। 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर जा पहुंचा 25 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर दूसरी गेंद पर करारा प्रहार लगाया था। हालांकि अमूमन ये देखा गया है कि परेश रबारी जब बल्लेबाजी करते हैं तो ग्राउंड की चारों तरफ शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच बढ़िया गेंद इस बार हाफ हेलीकॉप्टर है MS धोनी की याद दिलाते हुए, लेकिन कोई इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं ला पाया। यकीनन CSK भी रिजल्ट नहीं ले पाई, लेकिन परेश बाउंड्री लगाने के बाद एक सम्मानजनक गेंद खेलते हुए। बढ़िया गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लिया था, घूमकर खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं कर पाया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया 26 रनों पर। नीरज इस ओवर में अगले मर्तबा आए गेंद की प्रभु के लिए। प्रभु पार्टनरशिप करना चाहते थे, सही से संगम नहीं कर पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायर का इशारा नो बॉल करार दिया गया। अमूमन क्रिकेटों के रूल्स के मुताबिक काफी दिशाहीन गेंद थी। उस दिशाहीन गेंद का फायदा उठाया, फुल टॉस डिलीवरी जैसे आई थी, शरीर से काफी दूर रखने के चक्कर में एक और बाउंड्री आती हुई 4 रन के बदले स्कोर ने इजाफा लिया। स्कोर में जा पहुंचा 30 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखना होगा सामने वाले एंड से गेंदबाजी में तब्दीली होती है या नहीं, वहां पर तब्दीली हो या न हो। कमेंट्री बॉक्स में यकीनन तब्दीली के रूप में वसंत कौटाल।
देखिए आज के दिन की जहां तक बात कही जाए तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबले आज के दिन यहाँ खिलाए जाएंगे, क्योंकि अब जो टक्कर होगी लोहे से लोहे की टक्कर वाला मुकाबला होगा, प्रतिष्ठा की जंग वाला मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतेगी वो लगभग प्री क्वार्टर से क्वार्टर और क्वार्टर से सेमी और सेमी से फाइनल तक का पहुंचने वाला यह मुकाबला बिल्कुल बाज 11 ए का स्कोर देखा जाए तो 3 ओवरों की समाप्ति पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान से, जबकि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रति ओवर 10 की औसत के साथ बल्लेबाजी होती हुई, जिसमें प्रभु अपने 12 के योग पर और परेश रबारी अपने 7 के योग पर। कन्हैया नागड़ावास की टीम पर अगर नजर डाली जाए तो काफी मोरबी में इस टीम का दबदबा है और मोरबी से पधारी हुई यह टीम है, जबकि उनके सामने देखा जाए तो बाज 11 जामनगर की एक ऐसी टीम है जो अक्सर देखा जाता है कि सेमीफाइनल या फाइनल का ही खिताब जीतकर अपने टीम को काफी लंबी विजय रथ यात्रा पर पहुंचाने वाली टीमों में नाम दर्ज करती है। आज प्री क्वार्टर का यह मुकाबला और दोनों टीमों पर नजर डाली जाए तो दो मैच जीतकर अपने विजयी रथ यात्रा को गेंदबाज दूर वाले छोर से ऑफ स्टंप में मिलने वाली गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ऑफ साइड में कवर के क्षेत्र में बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई गेंद पहुंची पॉइंट के क्षेत्र पर। गेंद को जब तक फील्डर आकर फील करते 1 रन, बिल्कुल एक करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, आखिरी समय पर उन्होंने गेंद पर उंगलियां घुमाई और गेंद को थोड़ा बाहर की तरफ निकाला था। नतीजा यह निकला कि गेंद से 1 ही रन अर्जित कर पाए थे बल्लेबाज। स्कोर चला 31 के योग पर। पारी का चौथा ओवर गति पर गेंदबाज गेंद करने के लिए तैयार, जिनके लिए एक स्लिप थर्ड मैन के क्षेत्र की तरह एक शॉर्ट पॉइंट और एक शॉर्ट कवर ऑफ साइड में, बिल्कुल एक शॉर्ट फाइन लेग भी रखा गया है ऑन साइड में, और बाकी सब फैली हुई फील्ड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, और मिड विकेट पर नजर डाली जाए तो वह भी सीमा रेखा पर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बिल्कुल देखा जाए तो सीमा रेखा पर, और एक स्क्वायर फाइन लेग रखा गया है, यानी कि बिल्कुल 5 और 4 की सजावट के साथ गेंदबाजी का दौर संभालते हुए गेंदबाज किशन आहिर आए। गेंद की इस बार मिडिल स्टंप पर मिलने वाले गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, काफी आगे निकल चुके थे वहां दोनों स्ट्राइक के बल्लेबाज। बिल्कुल बढ़ते हुए कदम को परेश ने इस बार वापस खींचा अपने क्रीज पर, बिल्कुल तेजी के साथ एक बाज की तरह अपनी निगाहें रखते हुए गेंद पर झपटे थे यहाँ गेंदबाज। ज्यादा दूर गेंद नहीं गई थी। नतीजा यह निकला कि बल्लेबाज को रनों का यहाँ मौका नहीं था। 31 रन। गेंदबाज अगली गेंद लेकर आहिर की यह गेंद उठाकर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, बिल्कुल एक करारा प्रहार जैसे थप्पड़ सी लगा दी गई हो गेंद पर। गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर सीमा रेखा के बाहर क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में निकाला और 6 रन अर्जित किए, और तेजी से उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 37 के योग पर। इनिंग का चौथा ओवर 37 रन, बिल्कुल देखा जाए तो 10 के करीब 10.5 के करीब अब यहाँ औसत पहुंचती हुई। ये दोनों बल्लेबाजों ने खास तौर पर देखा जाए तो एक तरफ प्रभु, दूसरी तरफ परेश रबारी, दोनों की अगर राशि पर नजर डाली जाए विजय पुष्पा तो देखा जाए तो एक ही राशि के दोनों बल्लेबाज। 10 गेंदों से अब तक 19 रनों की एक साझेदारी दोनों बल्लेबाजों में, जिसमें 18 रन के योग पर प्रभु 9 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौका और 2 छक्के लगा चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद परेश रबारी 8 रन बनाए, जिसमें एक करारा गगनचुंबी सिक्सर। गेंदबाज आए, किशन किया गया लेग स्टंप के बाहर, गेंद को आखिरी समय तक देखने के बाद छोड़ दिया। एम्पायर ने अपने तजुर्बे अनुभवी का यहाँ परिचय दिया, दोनों बाजुएं खोली और इशारा दिया वाइड का। वाइड को साथ लेता हुआ स्कोर चला 38 के योग पर 1 विकेट के नुकसान से। अगली गेंद, गेंदबाज आए,
इस बार ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद की लाइन में मिड विकेट के क्षेत्र में ऊंचा स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन देखा जाए तो काफी बेहतरीन वहां गेंद को कैच के रूप में परिवर्तित किया गया है। हालांकि थोड़ी सी ताकत कम लगी थी जेडी, देखा जाए तो ऑफ स्टंप पे जैसे ही गेंद मिली थी, अपना ऑफ स्टंप सफल कर ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद ज्यादा देर ऊंचाई पर रही और लंबाई कम निकली गेंद की। नतीजा यह निकला कि डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। स्कोर चला 38 के योग पर। अब नए बल्लेबाज प्रभु के आने आउट होने के बाद अमित की आजमाइश की जा रही है। जहां तक अमित का ताल्लुक है तो 51 मैच में 819 रन बनाए हैं, 19.98 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए। बिल्कुल देखा जाए तो उनका ये एवरेज दिखाई दे रहा है। अमित देखते हैं अपने परेश रबारी के साथ किस तरह की बल्लेबाजी द्वारा अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 10.36 की रफ्तार से रन बन रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से रन बने तो लगभग 104 का स्कोर बनता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई देगा, लेकिन बल्लेबाज की ख्वाहिश होगी कि कुछ जहाराना अंदाज में रनों की गति को बढ़ाया जाए, लेकिन क्रिकेट में रनों की गति जब बढ़ती है तब आपके पास विकेटें सुरक्षित हो रही। गेंदबाज आए, इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे गेंदबाज, और इसी के साथ लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट यहां हासिल होती हुई। टोटल स्कोर देखा जाए तो 38 रन 3 विकेटों के नुकसान से। 2 गेंदों पर यदि देखा जाए तो 2 लगातार विकेट गिरी है। पहली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र से ऊंचे स्ट्रोक खेलने में बल्लेबाज प्रभु आउट हुए, और दूसरी ही गेंद पर देखा जाए तो अमित बिना कोई रन बनाकर पेविलियन की राह की और रवाना किया गेंदबाज। बिल्कुल एक कसी हुई गेंदबाजी। नए बल्लेबाज खिमराज, एक अच्छे सौराष्ट्र गुजरात में जिस क्रिकेटरों के नाम में इनकी गिनती होती है वैसे खिमराज। किशन आहिर की बात कही जाए तो अब तक जो 3 विकेट गिरी है वो तीनों 3 विकेट किशन आहिर ने ली है और 16 ही रन खर्च किया है, जबकि उनकी कोटे की ये दूसरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। एक बेहतरीन गेंदबाज, और देखा जाए तो हैट्रिक वाली भी है गेंद। आखिरी की 2 गेंदों पर 2 करारे झटके दिला दिए हैं उन्होंने बाज 11 के टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। हैट्रिक वाली है गेंद, इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे आकर के खूबसूरत यहाँ कवर ड्राइव, किसी को कोई हिलने डुलने का मौका नहीं। बिल्कुल विराट कोहली जैसा ये स्ट्रोक दिखाई गया। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद उछलकर उनके अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पे गए, जगह बनाई और एक कवर ड्राइव के अंदाज में बल्ले से टच करते हुए गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर निकाला 4 रनों के लिए। बिल्कुल देखा जाए तो एक अच्छा गैप ढूंढा था, एक अच्छा प्लेस ढूंढा था जहां से गेंद को निकालने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज खिमराज। मैंने पहले ही कहा था खिमराज जो ऐसे बल्लेबाज है जो पूरे सौराष्ट्र गुजरात में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिनकी गेंदबाजी भी काफी घातक गेंदबाज है ये। टोटल स्कोर चला 42 के योग पर। इनिंग के कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ओवरों की समाप्ति पर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान से 10.50 की औसत के साथ बल्लेबाजी जरूर हो रही है। शुरुआत में जरूर 8-9 के करीब की औसत थी, लेकिन अब बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपने बल्ले का मुख को खोला है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन दिखाई देता हुआ अब नीरज की जगह लक्ष्मण की आजमाइश की जा रही, जबकि लक्ष्मण गेंदबाजी का दौर
हाँ हाँ। लखन इनिंग का 5वां ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर 4 ओवरों की समाप्ति पर 42 रन। लखन गेंदबाज मिडल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली बायां कदम आगे निकाला, ऑन साइड में गेंद को खूबसूरत अंदाज में खेला। जमीन को रेंगता हुआ गेंद वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र के फील्डर जब तक आकर गेंद को फील करते, 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से 1 कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 43 के योग पर। इनिंग का 5वां ओवर गति पर। लखन है गेंदबाज। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंद करेंगे इस बार खिमराज को। 400 की स्ट्राइक से जिन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की है लखन, खिमराज को यह गेंद इस बार खूबसूरत गेंद को बिल्कुल देखा जाए तो ऑफ स्टंप पर जैसे ही मिली ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है। देखा जाए तो काफी अच्छा स्ट्रोक जरूर था, हेलीकॉप्टर हाफ हेलीकॉप्टर चलाया था, लेकिन वहां डीप पॉइंट के फील्डर ने काफी तेजी दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील करने में सफलता प्राप्त की थी। नतीजा ये निकला कि 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। अगली गेंद लखन की, इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा ज्यादा बाहर, गेंद का पीछा किया, नजरों के साथ गेंद को देखा जाने दिया, विकेट कीपर चूके, थर्ड मैन के फील्डर चूके और गेंद 4 रनों के लिए बाई के रूप में सीमा रेखा के बाद और वाइड का भी इशारा मिलता हो। अगली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड में निकाला, मिडॉन के क्षेत्र से गेंद को फील किया जाता 1 रन। इसी के साथ बाज A11 के 50 रन पूरे होते हैं। 50 रनों की यात्रा में 3 विकेटों का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन रनों की गति जो 10 के करीब चल रही थी अब 11 के ऊपर चलती हुई, यानी कि धीरे धीरे जो समीकरण यहाँ बनाने में कोशिश में अब तक बाज 11 के बल्लेबाज कामयाब होते हुए। अब इसी अगली गेंद इस बार मिडल और लेग पर जैसे गेंद मिली, कलाइयों का उपयोग किया, आगे से में टर्न किया, वहां डायरेक्ट हिट जरूर लगी है, लेकिन चतुर चालाक बल्लेबाज ने पहले ही अपने पैरों में चौथा गेंद डालकर अपने क्रीज में अपने कदम सुरक्षित रखे। जैसे गेंद मिली बिल्कुल तेज रनिंग बिटवीन द विकेट के यहाँ दर्शन कराए थे और अपने पैरों में जिस तरह गाड़ी की तेजी कर देने के लिए गियर को बदलाया जाता है, वैसे चौथे गियर में गाड़ी चलाई थी अपने पैरों द्वारा। 51 के योग पर चलता हुआ अगली गेंद ऑफ स्टंप के फिर ज्यादा बाहर, दिशा से भटके, एम्पायर ने अपने दोनों बाजुएं खोली, इशारा दिया वाइड का। वाइड को साथ लेता हुआ 52 के योग पर चलता हुआ स्कोर। लखन गेंद करने के लिए परेश को इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया लॉन्गॉन के क्षेत्र पर। लॉन्गॉन के फील्डर ने दौड़ लगाई, अपने आगे बढ़ते हुए गेंद को जाकर फील किया, मिडॉन के क्षेत्र से गेंद को फील कर लौटाया है। इस बीच दौड़कर 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। लखन गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर और खिमराज को यह गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर। नतीजा यह निकला कि एम्पायर ने बाजुएं खोली, इशारा दिया वाइड का। अतिरिक्त के साथ 1 कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 54 के योग पर। गेंदबाज अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल कर आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने अपने कंधे के अतिरिक्त जोर लगाकर भी गेंद करने की कोशिश की, थोड़े से दिशा से भटके और एक वाइड का इशारा मिलता हुआ। हाँ, लखन रबारी एक बार फिर गेंदबाजी के दौर से आगे बढ़ते हुए खिमराज को अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल वाली गेंद थी। बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल वाली गेंद थी। और क्रिकेट की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज का जो हथियार होता है, जो वेपन होता है, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल किया था गेंदबाज लखन ने। ओवर की समाप्ति 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 56 रन। परेश रबारी अपने 11 के योग पर, खिमराज अपने 7 के योग पर। दोनों बल्लेबाजों पर यदि अगर बात कही जाए
तो 7 गेंदों से 18 रनों की एक पार्टनरशिप बनी है। जो रफ्तार 10 की थी वो अब बढ़कर 11.20 के ऊपर जा चुकी है प्रति ओवर पर अगर नजर डाली जाए, क्योंकि अब बाकी बची हुई ओवरों में इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। क्योंकि पिच पर अगर नजर डाली जाए तो जामनगर के पीसीसी मैदान की यह पिच है, टप्पा खाने के बाद बल्ले पर गेंद आ रही है और आक्रामक स्टॉक पे जाया जा सकता है और तकनीकी बल्लेबाजी हो तो आसानी के साथ 100 के ऊपर के टारगेट को यहां रखने में सफल हो सकती है और इतना स्कोर तो प्रतिद्वंदी टीम को देना जरूरी होगा। इनिंग का 6ठा ओवर रवि के हाथों में दूर वाले छोर से रवि ने दौड़ना शुरू किया और इस बार खीमराज ने बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया है। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद की लाइन में आए और लंबे बैकलिप के साथ गेंद को उठाकर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। माधव मोबाइल सिक्सर, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक। मैंने पहले ही कहा था कि खीमराज एक ऐसे ऑलराउंडर में जिनकी गिनती होती है जिन्होंने पूरे सौराष्ट्र गुजरात में अपना दबदबा बना के रखा है। एक तेज गेंदबाजी करना ज्यादातर पसंद करते हैं। बिल्कुल एम्पायर की अगर बात कही जाए तो कपिल भूरा और नीरज शाह दोनों एक तजुर्बे अनुभवी एम्पायर की जोड़ी मैदान पर इस प्री क्वार्टर में अपना परिचय दे रही है। अनुभव का खजाना जिसे कहते हैं। इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए, जगह बनाई मिड विकेट के क्षेत्र में, हवाई सफर कर दिया है गेंद को बिल्कुल हवा को चूमती हुई, तारामंडल से बातें करती हुई क्रिकेट के राजकुमारों की गोद में 6 रन। माधव मोबाइल सिक्सर, बिल्कुल खीमराज की तारीफ करनी पड़ेगी। जैसी गेंद उनके लाइन में आई, उनके दायरे में आई और उन्होंने अपना बल्ला चला दिया और गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए पटका क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 68 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर और इस बार भी बेहतरीन स्टॉक, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को देखा, परखा, जाना, पहचाना और उठाकर लॉन्गॉन के क्षेत्र से सीमा रेखा के ऊपर से यहाँ दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। बिल्कुल लॉन्गॉन के फील्डर मुख्य दर्शक बन के रह गए, गेंद को मात्र देखते रहे और गेंद उनके सर के ऊपर से क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में जा गिरी। बातों ही बातों में स्कोर चला 74 के योग पर। 10 गेंदों से दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 36 रन बना लिए। आखिरी की बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, जो 11 रन प्रति 11-20 की औसत थी, अब औसत बढ़ती हुई 13.45 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बन रहे हैं। गेंदबाज आया और एक करारा स्टॉक। इस बार लॉन्गॉन के फील्डर ने अपने दाहिनी और दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ मात्र गेंद को लेने जाने की होगी। गेंद निकली सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन स्टॉक खीमराज के बल्ले से निकलते हुए आक्रामक स्टॉक बिल्कुल न सिर्फ रनों की गति को बढ़ा रहे हैं, लेकिन टीम का जो औसत है प्रति ओवर उसमें भी इजाफा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 11 रन की औसत थी अब बढ़कर 13 के ऊपर की जाती हुई। बिल्कुल देखा जाए तो जेडी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। खीमराज को यह गेंद इस बार बल्ले के इनसाइड एज से टकराई, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने गेंद को फील किया, वहां बिल्कुल धोनी स्टाइल में विकेट बिखेरे गए और इस बीच दूसरे रन में पलट रहे बल्लेबाज और दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। पहले रन में जरूर विकेट बिखेरे गए थे, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पाए गए थे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो रनआउट का यहाँ रिव्यू मांगा जा रहा है कन्हैया 11 के टीम द्वारा। देखिए खीमराज की बल्लेबाजी को देखते हुए यहाँ उनके समर्थक में नाता भाई पबा भाई चावड़ा जी यहाँ काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनकी इस बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए इनामी रकम 500 से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 500 रुपए का इनाम जो हमारे ऑर्गेनाइजरों के पास पहुंच चुका है। हाँ
नाथाभाई पबाभाई चावड़ा, जिनके द्वारा यह इनाम यहाँ दिया गया है। बिल्कुल अपने बल्लेबाजों का, अपने क्रिकेटरों के शौक और जोश में उत्साह बढ़ाने की यह बात यहाँ साफ तौर पे नजर आती हुई। इनिंग का कुल मिलाकर 6ठा ओवर गति पर है। स्कोर बोर्ड में 80 रन बन चुके हैं। लॉस होता हुआ रिव्यू, अब किसी प्रकार का रिव्यू यहाँ गेंदबाजी करते हुए टीम को नहीं मिलेगा। एक ही रिव्यू का यहाँ इस बार मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर मात्र गेंद पर एक दर्शक बन के रह गए और दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक, और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 6 ओवरों की समाप्ति पर 84 रन 3 विकेटों के नुकसान पर खिमराज अपने 10 गेंदों से 35 रन खेल रहे हैं, जबकि परेश रबारी अपने 11 के योग पर। इससे पहले कि इनिंग का 7वां ओवर गति पर आए, कमेटी को गति देने के लिए जामनगर के एक अच्छे जाने माने कमेटेटर शुक्रिया मिस्टर वसंत गोटल। देखिए मालधारी समाज की ओर से, मालधारी समाज के लिए मालधारी ग्रुप की ओर से व्हाइट लाइट नाइट ऑल इंडिया ओपन रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य से भव्य आयोजन। देखिए ये टूर्नामेंट का पहला एक अपनी क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया है। ये दूसरा अपनी क्वार्टर फाइनल मैच है, जिसमें टॉस जीतकर बाज 11 ने पहला बल्लेबाजी का फैसला किया है। और हमारी मेहमान टीम जो खास तौर पर मोरबी से बना रहे हमारे सम्मानित क्रिकेटरों का हम स्वागत करते हैं। इस मरतबा रिवर्स करना चाहते थे बल्लेबाज परेश, मगर गलत शॉट और सही डिसीजन। देखिए जहां तक बाज 11 का सवाल है तो बाज 11 जब भी बल्लेबाजी करती है, जब भी क्रिकेट खेलती है, हमारे स्कोरर मैं आपको बता दूं वो ऐसा ही क्रिकेट खेलती है, काफी बड़ी बड़ी उड़ाने भरती है बाज। इस मरतबा देखिए आज का ये बल्लेबाज गेंद सीधा जाबाज बल्लेबाज का गेंद सीधा हवा को चीजता आसमान से बातचीत करता हुआ एक बहुत ही बड़ी उड़ान भरी है बाज ने। 6 रन बाज 11 के ये बाज काफी उड़ाने भर रहे हैं। पहले खिमराज और अब परेश रबारी एक बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अज्जू और प्रभु ने भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाज 11 के जाबाज बल्लेबाज बड़ी बड़ी उड़ाने भरते हुए इस मरतबा गेंद बल्लेबाजी किनारे लिया, मगर स्टेप लैंडिंग देखिए फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मारना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। लखन अपने खोटे का दूसरा और मैच का 7वां ओवर लेकर छोटे से रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स ओर से राउंड विकेट। इस मतलब अंदर आती गेंद को पुल किया है, गेंद जा रहा सीधा वाइड स्पीड विकेट की ओर। बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे इस मेहमान क्रिकेटर की। लखन इस मतलब खराब गेंद, गेंद उड़ी हवा में, फील्डर के थोड़े आगे टप्पा खाया। एक टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड की गई। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन का फासला तय किया, स्कोर को पहुंचाया 94। लखन इस मतलब फिर से प्रहार किया है, गेंद फिर से जा रही है वाइड स्पीड विकेट पर। बेहतरीन फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पर सीमित रखा। ओवर की समाप्ति की घोषणा 7 ओवर
95 95 रन और 3 विकेट। किशन आहिर सबसे सफल गेंदबाज, सबसे बढ़िया गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज। हालांकि रन 2 ओवरों में 20 जरूर नहीं है, मगर 3 बहुमूल्य विकेट भी किशन आहिर की झोली में। जो 3 विकेट गिरे हैं तीनों के तीनों किशन आहिर की झोली में। एक बढ़िया गेंदबाजी हमारे इस मेहमान क्रिकेटर की, खासतौर पर मोरबी से बता रहे हैं हमारे सम्मानीय क्रिकेटर सभी। 2 मैच जीत चुकी है कन्हैया 11 भी, 2 मैच बाद ए भी जीत चुकी है किशन, जो कि प्रमुख हथियार है कन्हैया 11 नागरावास का। दूर वाले छोर से परेश तिवारी के लिए अगली गेंद लेकर बिल्कुल तैयार। इस मतबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद सीधा 2 टप्पा खाने के बाद दीपक को लगी फाइनल बाउंड्री के बाद दर्शकों के साथ बातचीत करता हुआ 4 रन। शो से 1 कदम पीछे है, स्कोर 99 बाज 11। इसमें तबाह हेलीकॉप्टर शॉट, तो देखे इस मरतबा हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नहीं उड़ा और मात्र 1 रन के साथ बाजी 11 के 100 रन पूरे। देखिए हर एक मैच में हमारे स्कोर बता दो कि बाजी 11 ने 100 रन का आंकड़ा छुआ है, 100 से ऊपर गई है बाजी 11। पहले 2 मैच में कप्तान धाबाद लौटे 83 और 70 का स्कोर बनाकर आगे जरूर मायूस किया है अजीब अग्रवाल ने। नए बल्लेबाज के रूप में विजय भरवार। देखिए दीपा मिनट पर लखन रबारी खड़े थे, कोई गलती नहीं की, बढ़िया कैच, काफी ऊपर की थी गेंद, काफी मुश्किल कैच था और मुश्किल कैच को आसानी से आसान बनाया श्रीमान लखन रबारी ने। 100 पर गिरने वाला चौथा विकेट, किशन को मिलने वाला चौथा विकेट। इस मतबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद गई है फिर से, गई 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 बहुत दूर, चला पर अपना परिचय दिया गेंदबाज को।
फिर से वही बल्लेबाज, वही गेंदबाज, फिर से वही नकैया, गेंद सीधा डीप मिड विकेट, बाउंड्री के बाद 6 रन। देखिए वही हमारे दर्शक क्रिकेट के राजकुमार काफी सहायता करते हुए 2 गेंद पर 2 बाउंड्री, 2 सिक्सर, 2 हवाई हमले कर चुके। जिस तरह से यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की थी, यूक्रेन के ऊपर रूस ने उसी प्रकार से एयर स्ट्राइक की बल्लेबाजी कर रहे श्रीमान विजय बरवाल। 2 गेंद पर 12 रन। दीपक कैमरामैन हॉल, खासकर बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है। अगली गेंद इस बार फूल किया है डीप मिड विकेट की ओर, चौथी गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। और खासकर जीटी देखिए ये मालधारी प्रीमियर लीग और मालधारी होगा यहाँ पे जमावड़ा होने वाला है। 20 तारीख को मालधारी फाइनल, मेगा फाइनल खेला जाएगा। और आज देखिए हमारे बीच हमारे मेहमान सिटी एपीआई श्री चावड़ा साहब हमारे बीच उपस्थित हुए। चावड़ा साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे साफ देख सकते हैं। खासकर अपना हमारे आमंत्रण को मान रखते हुए अपना कीमती समय लेके चावड़ा साहब पधारे हैं। मालधारी ग्रुप जामनगर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं चावड़ा साहब। और इनके आने से कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का मालधारी ग्रुप का प्रोत्साहन बढ़ता है और जिसके चलते एक बार फिर से तहे दिल से चावड़ा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ हरेश भाई, जब ऐसे महानुभाव क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने हाजिरी देते हैं तो जो आयोजन कमेटी होती है, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, एक शक्ति का सिंचन होता है। इस मतलब मिड विकेट के ऊपर से थर्ड एम्पायर को यहाँ पर रिफर किया है। देखिए बिल्कुल चावड़ा सर हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम सर। और देखिए गुरु, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चावड़ा सर वो सिटी ए डिवीजन में है, जो काफी कठिन डिवीजनों में से एक है। जामनगर में काफी बड़ा है सिटी ए डिवीजन, काफी पेचीदा काम रहता है। हर एक पीएसर जो आते हैं, चावड़ा सर की मैं क्या बात करूं। बरवार भी जुड़ चुके हैं हमारा आयोजक ભાઈઓ બેઠા છે। જો કે આ ગીતનો બહુ વિરોધ થયો તો પણ આપણા કચ્છમાં બહુ શાંતિ છે, કેમ કે દરબાર અને રબારી સંપીને રહેશે, કેમ કે એમને ખબર છે કે ભાઈબંધી આને જ કહેવાય। અને આ ગીત મારા કે તમારા જેવા ઉપર ના બની શકે સાહેબ। તમને કદાચ ખબર ના હોય તો કહી દઉં કે 1971 માં ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું। એ વખતે બનાસકાંઠાના લીંબાડા ગામના રણછોડ भाइयों बैठा से देखिए अलग अलग कहीं एंगलों से यहाँ पर एविडेंस चेक किए गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड एम्पायर का इशारा क्या बल्लेबाज आउट है। देखिए यहाँ पर गेंदबाज ने रवारी सर का स्वागत किया है विकेट लेकर। तो जैसे ही रवारी सर के शुभ कदम मैदान के ऊपर पड़े हैं तो एक विकेट और मिलता हुआ गेंदबाज बिल्कुल देखा जाए तो जितने भी विकेट गिरे सभी के सभी विकेट किशन आहिर ने लिए हैं। यानी कि एक तरफ सुनामी आई थी, वावाझोड़ा आया था, आंधी आई थी, तूफान आई थी,
खिमराज के नाम की, परेश तिवारी के नाम का, प्रभु के नाम का, अजय अज्जू भरवार के नाम का, तो भाग रहा उनके सामने एक ही तूफान जो था वो था किशन आहिर के, सभी विकेट उन्होंने ली है। इस मतबा लेफ्टम से बाहर की गेंद, खराब गेंद, लेफ्टम के बाद टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर जाती हुई अंपायर ने अपने दोनों हाथों में लहराए बताया कि ये तोहफा है कन्हैया की ओर से बाज को। गेंदबाज चला गेंद लगा, इस मतबा ओस्टम से बाहर थी, पहले लेफ्टम से बाहर थी, गेंदबाज वही था, अंपायर वही था, नतीजा वही था कि ये भी वाइड है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119, 119 रन। गेंदबाज चला गेंद लगा, हेलीकॉप्टर उड़ा है, देखते हैं कि कितनी उड़ान है ये बाज के खिलाड़ी की। और देखिए बाज 11 के बल्लेबाज जो ये जाबाज बल्लेबाज है, जो कि बाज है यानी कि वो आकाश में, अंबर में, नभ में, गगन में काफी बड़ी बड़ी उड़ानें भर रही है। ये देव द्वारिका वाड़ा हो नानी नगरी। देखिए ये जो नाम है वो अपना ढक्का पूरे गुजरात में बजा चुके हैं। ये है कैलाश परवार नंबर 2 फ्रॉम अहमदाबाद। इस अहमदाबाद देखिए कलाई के सारे बड़ा गेंद गई है, कोर्ट पॉइंट पर काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 22 गेंद का फासला तय किया, स्कोर को पहुंचाया 1-1 रन के साथ 126, 124 रन 5 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए हिमालय के पर्वत जैसा एक लंबा लक्ष्य देने की भरपूर कोशिश करती हुई बाज 11 जामनगर। लखन रबारी चले गेंद लेकर, इस मतलब आगे के फिर से हेलीकॉप्टर उड़ा है, घंटों ने तो सीधाजी पर विजय के सर के ऊपर से फिल्डर बने दस्तक को ये फिल्डर एक और करारा चक्का माधव मोबाइल सेक्शन। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जगह, आई मैं तो कन्हैया 11 नागरावास के गेंदबाज का भी हैरान है, जबकि कप्तान परेशान है कि इस बल्लेबाज को कैसे शांत किया जाए, कैसे खामोश किया जाए। चले गेंद लेकर लखन, इस मतलब लेफ्टम की बात की गेंद सीव करना चाहते थे, जो छक्के पे छक्के, छक्के पे चौके पे छक्के लगे, इसका दबाव गेंदबाज लखन के ऊपर साफ नजर आता हुआ, एक और तोहफा, एक और वाइड का तोहफा मिलता हुआ 133। काफी लंबा और महंगा ओवर। इस पर अच्छी गेंद दी, हल्के हाथ से खलाई के सारे मोड़ा गेंद गई वाइड स्पीड विकेट पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 22 गज का जो फासला होता है उसे पूरा किया। स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 134। इस मतबा लेफ्टम से फिर से बाहर वाइड गेट। देखिए ये उड़ी क्वार्टर फाइनल चल रहा है, एक टीम पहले क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, समुद्र जल पर 11, तो ये भी प्री क्वार्टर फाइनल है। देखिए अंपायर को काफी वर्जिश यहाँ पर कसरत करनी पड़ रही है, काफी महंगा और काफी लंबा ओवर चलता हुआ। इस मतलब गेंद हवा में है, आउट होने का खतरा। गेंद के नीचे खिलाड़ी ने काफी तेज दौड़ लगाई है, मगर तब तक गेंद ने उनके कुछ ही गज आगे टप्पा खाया। काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 मरतबा 22 गज का फासला तय किया। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की गोल्डन गर्ल पीटी उषा दौड़ती थी, उसी प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का फासला काफी तेजी से पूरा किया। और इस 2 रन के साथ एक लंबे और महंगे ओवर की समाप्ति। 9 ओवर 138, 138 रन और 138 रन बनाने के प्रयास में, चक्कर में, कोशिश में 5 खिलाड़ी मैदान को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, मैदान से रुखसत हो चुके हैं। तारे पापड़ी है, पापड़ी है, पापड़ी है, हे तारे पापड़ी है, पापड़ी है, पापड़ी है, हे तारे लाल लाल पापड़ी है, मन मार मोयू ये तारे। फाइनल मुकाबला
सेमीफाइनल 19 तारीख को और फाइनल 20 तारीख को खेला जाएगा, और जिसमें आपको बता दूं हमारे मालधारी समाज के चहेते कलाकार गीताबेन रबारी, मायाभाई आहिर, कीर्तिदान गढ़वी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और इस टूर्नामेंट को अपना समय देते हुए और यहाँ के इस मालधारियों को वो प्रोत्साहित करेंगे। और हमारे इसमें अहमद भाई, राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख यानी कि हमारी सांसद सभ्य पूनम मैन यहाँ पे उपस्थित होंगे, उनके साथ सभी मालधारी समाज एकत्रित होगा इस मंच के ऊपर। देखिए हरेश जी, जहाँ तक मुझे अभी अभी इतला मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है कि पहली मरतबा पूरा मालधारी समाज इकट्ठा हुआ है। इसमें भरवाल समाज, गढ़वी समाज, चारण समाज, आहेर समाज और रबारी समाज है। इस मंच पर जामनगर के ऐतिहासिक मैदान पर इस पवित्र धरती पर पूरा मालधारी समाज कदमों से कदमे, कंधों से कंधे मिलाकर इसमें तबा अच्छी गेंदी, अच्छी गेंदी, अच्छी गेंदी और बेहतरीन गेंदी, खाली गेंद। देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि इस टूर्नामेंट का जो हाई स्कोर है वो बाज 11 का है, 152 152 रनों का। इस मरतबा इस एक टप्पा खाने के बाद गेंद धाम धूम के साथ 4 रन। $142 142 रन, एक लंबा लक्ष्य देने की भरपूर कोशिश करती हुई बाज 11। बाज 11 की यह खासियत है कि वो जब भी बल्लेबाजी करती है ज्यादातर तो गेंदबाजी 52 अपने कोटे का पहला ओवर बीच का आखिरी ओवर का छोटा सा रन। अच्छी गेंदी बेहतरीन गेंदी, मगर चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, चूके फाइन लेग के खिलाड़ी, चूके शॉर्ट थर्ड के खिलाड़ी, मगर हमारे अंपायर नहीं चूके कि ये रन है पूरे 4 22 के रूप में। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बारीकी न लिया, गेंद गई है शॉर्ट फॉर्मेट और शॉर्ट पॉइंट के बीच में बेहतरीन और बहुमूल्य 2 या 3 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए ये नौजवान खिलाड़ी मोरबी से खास तौर पर डाले हुए कन्हैया 11 के ये जाबाज खिलाड़ी। 151 देखिए पहला ऐसा गेंदबाज है कि कोई अभी तक अतिरिक्त रन नहीं दिया है हमारे स्कोरर वंशा बताते हुए। 151 बाज 11 एक धमाकेदार, लाजवाब, गजब की, कमाल की, तूफानी बारी खेलती हुई। अच्छी गेंदी बेहतरीन गेंदी, चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर नहीं चूके, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ऊपर का इशारा किया, ये मात्र 1 रन बाई का इनिंग का खात्मा। 152 जीत के लिए 153। यस डीजे। देखिए मुकाबला आज के दिन का पहला था। नतीजा के 10 ओवर समाप्ति पर 152 रन बाज 11 ने जोड़े और अब जीत के लिए कन्हैया मोरबी से ताल्लुक रखने वाली टीम
को बनाने होंगे 60 गेंदों में 153 रन जोड़ने होंगे अपनी पारी में। यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि ना मालधारी हारेगा और ना जीतेगा, इसमें जीत मात्र मालधारी समाज की है। कोई भी खिलाड़ी खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों के साथ में जो आपकी पकड़ने की तमन्ना है ये फाइनल में जरूर पूरी हो जाएगी। यानी कि समाज के बड़े नामी ग्रामी कलाकार पधारेंगे। पूरे समाज के जो बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी कला से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है, ऐसे मालधारी समाज के बड़े बड़े कलाकार फाइनल में आएंगे। और हमारे श्री संसद सभ्य पूनमबेन मैडम भी उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। यानी कि ये मैं कहूंगा कि इस क्रिकेट का जो इतिहास है ये जामनगर में अपना नाम मालधारी ग्रुप द्वारा जो आयोजित मैच है वो दर्ज करने वाला है इतिहास में नाम। यानी कि बहुत ही बड़ा आयोजन रखा गया है फाइनल के दिन। यानी कि किसी भी तरह की कोई कमी मालधारी समाज इस टूर्नामेंट में रखना नहीं चाहता। जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन लोक डायरा के कलाकार हैं, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, जो गुजरात की धरोहर है, मतलब वो यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट में अपना योगदान देंगे और इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाएंगे। यानी और इन सभी कलाकारों ने विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाया और कहा है कि गुजरात एक बार तो आके देखो, भूल जाओगे आप अपने इस कंचन को। यानी कि यहाँ जो संस्कार हैं, संस्कार की बात अगर हम कहें तो वो गुजरात जैसा विश्व में कहीं नहीं है। यानी कि इज्जत से बढ़कर गुजरात के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि अब चेस करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मैदान में जाकर अपनी जीत के लिए बल्लेबाजी करें, क्योंकि आपकी टक्कर बाज 11 के सामने है और बाज 11 इस मैदान पर 2 जीते दर्ज करवाने के बाद अपना लोहा मनवा चुकी है। लेकिन आप भी 2 जीते इस मैदान में दर्ज करवा चुके हैं, आप भी अपनी टीम का लोहा मनवा चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि नतीजा चाहे जो भी हो, खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। और आपको ना तो इस खेल में डर डर कर और ना ही छुप छुप कर आपको वार करना होगा। ट्रिपल आर की तरह सामने से वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। यानी कि खेल में जब तक हथियार उसके पास है तब तक वो हार नहीं मानेगा। और ये खेल आखिरी गेंद तक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मालधारी के सामने मालधारी की टक्कर है। और देखिए स्क्रीन पर राजस्थान का जहाज, ये है रेत के समुंदर का जहाज। अगर ये ना हो तो रेत का समुंदर पार नहीं कर सकते आप। इसे कहते हैं ऊंट, केमल, एक ऐसा जानवर जो बिना पानी के भी 2-3 महीने रह सकता है। यानी कि सांठिया गुजराती में मैं कहूं तो। यानी कि अब कहानी कुछ ना होकर भी कुछ होने वाली है। यानी कि बीता हुआ पल बीत चुका है, आने वाले पल की खबर नहीं है। लेकिन तू जिस जगह पर खड़ा है वही पल तेरे लिए बड़ा है। यानी कि अब मैदान जंग में
कन्हैया 11 सामना करने उतर चुकी है। बाज 11 से मोरबी से ताल्लुक रखती है कन्हैया 11। तो देखिए यहां पर मैं तारीफ करूंगा कैमरामैन की। जैसे मैंने कमेंट्री बॉक्स में आने का मौका दिया मेरे साथी कमेंटेटरों ने, और देखिए कैंटीन में भी भीड़ लगी पड़ी है। और मैं धन्ना भाई भरवा गले को मिठास मालधारी चाय की दें, ऐसी उम्मीद करते हैं हम आपसे। मिस्टर धन्ना भाई भरवाड़ 302 चाय भेज दो कमेंट्री बॉक्स में। पफ की कोई जरूरत नहीं है, कचौरी की कोई जरूरत नहीं है, वेफर की कोई जरूरत नहीं है, चिप्स कोई खाएगा नहीं, चाय हम जरूर पिएंगे प्योर दूध की। तो मुकाबला अब शुरू होगा। हेलो, देखिए विजय भाई, दोनों टीमें 2-2 मैच जीती है। बाज जिलों ने जो 2 मैच जीते थे काफी अच्छी टीम थी, मगर ये जो उनके सामने टीम है, ये लोहे से लोहे टकराने वाली टीम है। ये टीम भी 2 मैच जीत चुकी है, यानी कि पहले 2 मैच के मुकाबले बाज को इस टीम को कड़ा टक्कर मिलेगी, काफी कड़ा मुकाबला होगा विजय भाई। वैसे भी इस बात पर मुझे बड़ी बात याद आ जाती है, चिड़िया नाल बाज लड़ावा तभी गोविंद सिंह नाम धरावा। यानी के छोटा दिल रखकर मैदान में कभी नहीं उतरना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए और डर हार का होना चाहिए दिल में, लेकिन वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का। पहली गेंद, यहां पर पहली गेंद को हल्के हाथों से धकेला और थोड़ी सी मैं कहूंगा मिस फील्डिंग, लेकिन नतीजा 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 153 रनों के लिए कन्हैया 11 ओहो हवाई सफर। 9 में इस जगह पर गेंद ने लैंड किया और कहा कि मैं निकल चुकी हूं माधव मोबाइल 4 की तरफ। यानी कि यहां पर कोई मौका नहीं था फील्डरों के पास, स्ट्रोक टाइमिंग के साथ खेला गया था और फील्ड को भेजती हुई गेंद गई सीमा रेखा की ओर। 4 रन ये लगा माधव मोबाइल 4 और इसी के साथ स्कोर चला 5 रन 5। सलामी छोड़ा मिस्टर रवि राज, रवि और राज हैं सलामी जोड़े पर। रवि स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंद का। यहां पर अच्छी गेंद चकमा देने में सफल पृथ्वीराज ने। यहां पर मैं कहूंगा अच्छी गेंद डाली, चकमा दिया है यहां पर रवि को। अच्छी गेंद पृथ्वीराज की, दूर वाले छोर से पृथ्वीराज तैयार रवि के लिए। और यहां पर 1 रन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि रन आउट करने की कोशिश करते तो मौका बन सकता था। मौका होता नहीं है, लेकिन उसे बनाना पड़ता है ठाकुर साहब, निकालना पड़ता है, चकमा देना पड़ता है। खेल में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जीत दर्ज होती है। वक्त से पहले सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। यानी के तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज पृथ्वी की, चकमा देने में सक्षम अभी तक। अब सामना करेंगे गेंद का मिस्टर राज, और यहां पर मैं कहूंगा विकेट कीपर मिस्टर परेश हैं, जिनके हाथों में नहीं आई, गेंद गई कांधों पर, लेकिन पीछे अज्जू भड़वाड़ खड़े थे, किसी भी तरह की कोई। और यहां पर चकमा खेलना, कहीं और थ्रो करते तो जल्दी से। देखिए यहां पर मौका बना था रन आउट का, परेश भी विकेट के पीछे बरोबर आ चुके थे और कहा कि थ्रो करो, लेकिन अज्जू ने कहा कि कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है ले लेने दो। तो अब 1 ओवर की समाप्ति पर 6
रन, कोई नुकसान नहीं। और नए गेंदबाज मिस्टर आकाश, धरती से जिसका कोई रिश्ता नहीं है, मिस्टर आकाश गेंदबाजी पर आते हुए। और हमारी दोनों टीमों से हमारी गुजारिश है कि नई टीमें जो है वो टॉस की रस्म करने के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री मंच पर आ जाएं। और जो भी ऑर्गेनाइजर हैं टीमों से निवेदन करें फोन करके कि जल्द से जल्द आ जाइए, वक्त कम है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। और अब बल्लेबाजी पर मिस्टर रवि, आकाश ने फुल टॉस गेंद डाली थी। यहां पर मैं कहूंगा बंगाली मिठाई जैसी गेंद थी गेंदबाज आकाश द्वारा, लेकिन टाइमिंग के साथ बल्ला गेंद पर आया नहीं मिस्टर रवि का। नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर राज हैं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सिमरन, यानी कि ये कहानी मालधारी समाज की है। यहां पर लपेटे में लेने में सफलता हासिल हुई। और देखना होगा अंपायर के इशारे को, अंपायर ने ये कहा कि ये निकला है माधव मोबाइल 4, यानी के पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है। 6 रन का इशारा यहां पर, गेंद निकली है मैक्सिमम माधव मोबाइल 6 की तरफ, डायरेक्ट टकराई है बाउंड्री से। अंपायर ने ऐसे कहा कि माफ करना कि चौका नहीं, वो 6 रन थे। एक बार फिर से आकाश को संभलना होगा, समझना होगा किस जोन की गेंद है मिस्टर रवि को डालनी होगी। रवि एक ऐसा बाहुबली है कन्हैया 11 के बल्लेबाजी के खेमे में, जो भल्लाल देव की तरह अगर आपसे टकराएगा तो बात कुछ और होगी। और अगर अमरेंद्र बाहुबली बन गया हो तो इसको बोर्ड को पलट के रख देगा वो। ओहो, जगह दी, यहां पर गलती की मिस्टर रवि ने। दोनों पैरों को खोलकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, मौका ताड़ा वहां पर मिस्टर आकाश ने, और कोई गलती नहीं। लो फुल टॉस डालकर दोनों टांगों के बीच में से गेंद सीधी विकेटों पर लगती हुई। यहां पर बड़ी सफलता, काबिले तारीफ सफलता, पहला विकेट। देखिए, रवि के जाने के बाद मिस्टर राहुल आ चुके हैं और सामने राज हैं नॉन स्ट्राइक पर। पहली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर राहुल। और यहां पर मौका, और थोड़ा सा आगे दौड़ लगाते तो निश्चित रूप से कैच मिल सकता था, विकेट मिल सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वही होता है, कोशिश करना मात्र अपना काम होता है। लेकिन कोशिश, मैं कहूंगा कि नतीजा चाहे जो भी हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं, दुनिया कहती है। होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं। लपेटे में लिया, यहां पर मौका था, हवा में गेंद थी, बाहरी किनारा बल्ले का लगा था, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाए गेंद को पकड़ने के लिए। मैं कहूंगा मौका आकाश की गेंद पर बार बार बनता हुआ, लेकिन फील्डर यही चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट हमारा हाथ में आवे तो पकड़ा से, बाकी हड़ी तो हमें हमें घाट सी नहीं। ऐसा बाज के खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए, और यहां पर अच्छी गेंद, मैं कहूंगा चकमा देने में सक्षम। दूसरे ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। 2 ओवरों की समाप्ति, 1 विकेट का नुकसान, और स्कोर 12, यानी के 1 विकेट गिरा है, 2 ओवर समाप्त हुई है, 12 रन हुए हैं। अस्त्री की प्लेट
तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल किया इसलिए मैं गया। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है फायर। कमेंट्री के मामले में झुकेगा नहीं। चलते हैं बीच मैदान में, जहां खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी वाला खेल जारी है मैदान में। मालधारी ने डंका बजा दिया है और यहां पर लपेटे में लिया है मिस्टर राज ने। ये कहा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाउंड्रियां तो आती रहती है माधव मोबाइल वाली। और यहां पर देखिए अच्छी गेंद, ओप स्टंप के बाहर, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं। मिस्टर ओहो डंडिया बिखेरती हुई यहां पर। ये तो वही बात हो गई सीसा चलमों के जंगल वाली, यानी कि अगर कोई जानवर 2 कदम जंगल में पीछे लेता है तो समझ लेना कि उसके सामने शेर आ चुका है। अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो समझना कि कमेंट्री बॉक्स में पुष्पराज आ चुका है। झुकेगा नहीं, यानी कि रूल अब पुष्पा का चलेगा। चलते हैं बीच मैदान में। तो यहां पर देखिए नए बल्लेबाज मिस्टर राज के जाने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं मिलन, और मिलन रहेंगे मेरे ख्याल से स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे मिस्टर राहुल। नाम बड़े प्यारे हैं, पहले रवि गया था, उसके बाद राज गया, राहुल आया, फिर मिलन आया। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। और यहां पर मैं कहूंगा अज्जू है, थ्रो डायरेक्ट होता तो कोई अंपायर ने रिव्यू का इशारा किया है, मैं कहूंगा रन आउट का रिव्यू मांगा गया है अंपायर द्वारा और अपील की है मिस्टर परेश ने। थ्रो किया था मिस्टर अज्जू ने। दिखाओ उन लोगों को। देखिए तीसरा विकेट रन आउट के रूप में गिरता हुआ। मैच ऑन मालधारी ग्रुप, यानी कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकरीर से पहले बंदे से खुद खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं रहते हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। झुकेगा नहीं। तीसरा झटका लगा है यहां पर। नए बल्लेबाज कौन है? देवराज नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मैदान में। यहां पर ताबड़तोड़ विकेट गिरता हुआ पार्टनरशिप बनानी होगी अगर जीत दर्ज करवानी है तो।
लपेटे में लिया है, लेकिन हवा में गेंद रोकने के लिए गए, कैच करने के लिए नहीं गए मिस्टर अज्जू। एक रन लेने में सफल रहेंगे यहां पर बल्लेबाज। 13 स्कोर, मैं कहूं तो 13 और तू कहे तो मेरा स्कोर 13, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर देखिए ये मौका था मैं कहूंगा, लेकिन उंगलियों ने धक्का मार दिया गेंद को, बची यहां पर मैं कहूंगा। ये ओवर की समाप्ति का इशारा मिस्टर अंपायर नंदू द्वारा आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 14 रन और विकेट 3 गिर चुके हैं। कन्हैया 11 मोरबी से ताल्लुक रखती है, जो अपनी पारी में 3 ओवर की समाप्ति में 14 रन और 3 विकेट खो चुके हैं। 42 गेंदों में 139 रन करने के हैं। करो या मरो वाली पारी खेलनी होगी। यहां पर आपको हर गेंद पर वार करना होगा। देखिए विजय भाई, जो अब गेंदबाजी पर आया है वो बाज 11 के कप्तान है, जिसका स्वागत 4 रन से किया है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जहाँ दूसरे कप्तान सोचना बंद करते थे, वहीं से बाज 11 के कप्तान अजू बरवार की सोच शुरू होती है। और देखिए ये सोच अजू की थी कि अपनी जगह पर उन्होंने गेंदबाज आकाश तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें कन्हैया 11 की। कन्हैया 11 काफी मजबूत टीम है, मोरबी का ताल्लुक रखती है, 2 मैच जीत चुकी है। कभी भी जहां तक कन्हैया 11 का सवाल है, 19 देखिए 1 रन गलती से छूट गया था, हम माफी चाहते हैं। कभी कभी देखिए हम हमारे यहाँ पर हम क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई थी एक। देखिए कभी कभी ऐसे मिस हो जाते हम। कन्हैया 11 की पूरी टीम और सभी दर्शकों के यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं कि हमारे स्कोर से थोड़ी सी चूक हुई थी। काफ़ी जल्दी से वो पहला खाली गया, फिर विकेट गिरी, रनआउट का विकेट गया, जल्दी जल्दी हुई, इसमें एक चूक हो गई थी। तो हम माफ़ी चाहते हैं हमारे स्कोर की ओर से। अंपायर 1 मिनट उभा रहो। स्ट्राइक में कौन है नाम देतो? ચોકો ભાઈ સિંગલ લખાઈ ગયો તો એ સિંગલ લખાઈ ગયો તો ચોકાનું બધું હવે શું દિયું હવે આમાં શું દિયું
तो अब कुल स्कोर है 23। ओके डन भाई खोकरा हूँ तमने विनंती है बाहर आइला जाओ તમે WWF બારે રમો और बोल करता है ना हम આપણે સુવિધા રાખી પણ મેદાનની બહાર રાખી છે इस मतलब गेंद हवा में आउट होने का खतरा और एक और विकेट का पतन देखे जल्दी जल्दी विकेट गिरती जा रही है पार्टनरशिप साझेदारी नहीं बन रही है भाई आना पछीना मैच માટે GI11 અને ચૌહાણ 11 ના કેપ્ટન ટોસ માટે પધારજો ચૌહાણ 11 ના કેપ્ટન અને GI11 ના કેપ્ટન ટોસ માટે પધારશો હરેશભાઈ ગઢવીને સંપર્ક કરશો देखिए जहां तक कन्हैया 11 नागरावास से मोरबी का सवाल है तो 4 चोटी का बल्लेबाज गवा चुकी है इनिंग का चौथा ओवर जारी है जीत के लिए अभी भी 39 गेंदों में 130 रन चाहिए जो काफी मुश्किल है मगर क्रिकेट में नामुमकिन की कोई जगह नहीं है सिराज देखिए क्रिकेट में कभी भी हो सकता है मगर जिस तरह से क्रिकेट खेला जा रहा है पहले एक अच्छी बल्लेबाजी की थी बाज 11 ने पहले 2 मैचों की तरह ही इस मैच में भी काफी आक्रामक पारी सभी बल्लेबाजों ने खेली थी खासतौर पर खिमराज ने प्रभु ने अजू ने और परेश रबारी ने और उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी सिराज हो रही है तो यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त जब आज A11 है वो मैच के ऊपर हावी है ड्राइविंग खीट पर आगे मिस्टर सिराज हेलो हेलो देखिए नो बॉल का यहाँ पर इशारा मिलता हुआ एम्पायर से फ्री हिट यहाँ पर जरूर मिलेगा वैसे अगर जीत की बात करूं तो दिल्ली काफी दूर नजर आ रही है यहाँ पर पहले पड़ाव में एक अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद दूसरा पड़ाव जब गेंदबाजी का आया तो यहाँ पर कमर कसते हुए गेंदबाज जरूर नजर आए चले गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शायद वाइट का इशारा एम्पायर से होगा GI11 और चौहान 11 के कप्तान कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए GI11 वर्सेस चौहान 11 के बीच इसके बाद का मुकाबला एक बार फिर से गेंदबाज चले गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद थी अंधाधुन बल्ला जरूर घुमा बल्लेबाज का नतीजा ये कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं 4 गेंदें यहां पर निकल चुकी है देखिए जो मैच आप देख रहे हैं प्री क्वार्टर जिसे क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है इसके बाद का जो मैच है GI11 वर्सेस चौहान 11 वो भी इस टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर होगा चले गेंद लेकर गेंदबाज इस बार ओवर पिच गेंद ड्राइव किया डीप मिडऑन पर गेंद आ रही है फील्डर जरूर है लेकिन 1 रन से नहीं रोकेंगे 26 गेंदबाज चले गेंद लेकर यहां पर एक धीमा गेंद देखिए बिल्कुल गति परिवर्तन का हथियार का उपयोग किया था गेंदबाज ने ओवर की यहां पर समाप्ति हुई एक चालाक गेंदबाजी का यहां पर सबूत देते हुए गेंदबाज तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर देखा जाए तो 26 रन की यात्रा में 4 विकेट गंवाए हैं यहां पर
देखा है कि चाहे घरेलू क्रिकेट हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, कोई भी अगर बल्लेबाज वर्तमान क्रिकेट में अगर बल्लेबाजी करता है, जो रन रेट का जो पारा होता है वो काफी जब अद्धर होता है, लक्ष्य काफी दूर होता है, तो ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। विकेटों को जो टिकट है उस दरमियान यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव से अगर बल्लेबाज के पास कोई यहाँ पर दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो नतीजा के एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में प्रवीण की आजमाइश। पांच ओवर और 5 विकेट भी गंवा दिए हैं। कन्हैया मोरबी 11 की अगर मैं चर्चा करूं तो काफी दबाव में है। गेंदबाज चले गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी, यहां पर रिवर्स स्वीप करने का मन बनाया था, बल्ला भी घूमा लेकिन निगाहों ने साथ नहीं दिया। नतीजा के एक खाली गेंद निकली यहां पर। देखिए बिल्कुल औपचारिकता है यहां पर। सफल हुए हैं, पिछली जो कोशिश की थी इस कोशिश में सफल हुए, चौका निकला यहां पर, तो एक और माधव मोबाइल चौका निकला है। लेकिन देखिए यहां पर आपको अगर आपका बल्ला नहीं बोलेगा, आप रुकेंगे तो निश्चित देखा जाए तो बिल्कुल हार की तरफ है, क्योंकि रन रेट का जो पारा है वो बिल्कुल हिमालय पहाड़ के ऊपर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी गेंद निकली यहां पर, पिछली गेंद पर चौका खाया, ये गेंद खाली निकाली यहां पर, तो अच्छी वापसी है यहां पर गेंदबाज की। 31 काफी शांति स्कोर रहा है कन्हैया मोरबी 11 का। पहले 2 मैच का इतिहास अगर देखें तो जीत काफी अच्छी रही थी, लेकिन तीसरा मैच बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में नजर आ रहा है कन्हैया मोरबी के लिए। भाई उबारियो देखिए यहाँ पर ड्रिंक्स की टोली आई है। पर ये ड्रिंक्स टोली को अटेंड कौन करेगा अभी? ભાઈ તને જ મેચ છે ભાઈ, તમે હુઈ જાવ ને ઘરે ઈ કીએ જે હાલો ગીત ચાલુ કરો, ગીત ચાલુ કરો, મ્યુઝિક ચાલુ કરો। देखिए ड्रिंक्स की टोली यहाँ पर आ गई है, बिल्कुल आईपीपी आईपीएल के नियम के मुताबिक आईपीएल टूर्नामेंट में जो व्यवस्था है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक मौका मिलता है मिस्टर जेडी थोड़ा बहुत बातचीत करने का। ड्रिंक की टोली मैदान पर आती है, सभी खिलाड़ी जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये अच्छी भी एक व्यवस्था कही जा सकती है।
हेलो 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 देखिए चलते हैं बीच मैदान पर। यहाँ पर पानी का जो समय होता है वो पूरा हुआ। टॉस की अगर मैं बात करूं, पिछले मैच की अगर मैं चर्चा करूं, GI11 और चौहान 11 के कप्तान कृपया अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो टॉस की विधि के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। GI11 और चौहान 11 के कप्तान, अगर आप PCC के ऐतिहासिक मैदान पर आगमन हो चुका है आपकी टीम का, तो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। टॉस के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजर आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चलते हैं बीच मैदान पर। यूं लग रहा है कि बल्लेबाज को जैसे गेंदबाज खीमराज नाच नचाते हैं। बल्लेबाज के कुछ समझ ही नहीं आ रही है गेंदबाजी किस प्रकार की हो रही है। टप्पा गेंद कहां पर खा जा रहा है और गेंद निकलती कहां पर है। यहां पर उड़ाया है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और एक विकेट। यहां पर वाइडिश मिड विकेट पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने यहां पर। जी हाँ, पृथ्वीराज जो कि क्षेत्र रक्षक के रूप में थे, जिन्होंने गेंद को कैच में परिवर्तन किया, तो एक अच्छी गेंदबाजी के साथ एक अच्छा कैच भी यहाँ पर। देखिए सिराज, मैं आपको बता दूं कि पहले एक टीम समुद्र 11 जलपरा क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ये टूर्नामेंट का दूसरा प्री क्वार्टर है। आज के सभी मैच जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल है, यानी कि आप फाइनल से मात्र 3 कदम दूर होते हैं जब क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हो। प्री क्वार्टर यानी कि फाइनल से 4 कदम दूर। जी हाँ, बहुत ही मैं कहूंगा कि आप ये जो आपका जो पड़ाव है मैच का, जो टूर्नामेंट में जो आप जिस मुकाम पर पहुंच गए, बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है ये। अगर यहाँ से अगर आप मजबूत होते हैं टूर्नामेंट में तो यकीनन फाइनल के दावेदार हो सकते हैं। यहाँ से अगर आप कमजोर होंगे तो नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक क्वार्टर भी आता है और एक सेमी भी आता है, उसके बाद आप फाइनल खेलते हैं। यानी कि ये 3 मैच आप नहीं जीत सकते। अगर आपका इरादा मजबूत होगा और क्रिकेट में आपके कलर होगा तो आप जरूर जीत हासिल करेंगे। देखिए इसके बाद का जो मैच है, हमारे संवाददाताओं ने अभी मुझे ताजा जानकारी दी है कि इसके बाद का जो मैच है वो GI11 वर्सेस चौहान 11 के बीच में, जिसमें GI11 के कप्तान ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी में आने का फैसला किया है और चौहान 11 को फील्डिंग में जाने का न्योता दिया है। पॉइंट पर गेंद गई है, 1 रन, दूसरा रन भी मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से भटके थे फील्डर, नतीजा लेग बाय का इशारा एम्पायर से मिला। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर देखा जाए तो 36। देखिए 6 ओवर 36 रन और 6 विकेट। ये कन्हैया मोरबी 11 के लिए जो आंकड़े हैं वो लाभदायक नहीं है मिस्टर जेडी। दिल्ली उनके लिए काफी दूर है। 117 रनों की आवश्यकता और गेंदे मात्र 24। देखिए आपके हर एक बल्लेबाज को रिकू सिंह बनना पड़ेगा। दूर वाले छोर से गेंदबाज बिल्कुल तैयार हैं। इस बार पटका हुआ गेंद हवा में उड़ा है, फील्डर गेंद के आगे पीछे नहीं, नो मैन लैंड गेंद गिरी थी यहां पर। ज्यों त्यों कर बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पर पूरा किया। ये 1-1 रन से कन्हैया 11 का काम नहीं चलेगा। अज्जू एक बार फिर से चले गेंद लेकर दूर वाले छोर से। इस बार पटका हुआ गेंद अज्जू के सर के ऊपर से गेंद को निकाला, गेंद जा रही है डीप मिड ऑफ पर, फील्डर जपटे, लेकिन तब तक के लिए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर को पहुंचाया कन्हैया 11 के बल्लेबाजों ने 38।
38। यहां उड़ी है फिर से गेंद हवा में, इस बार फील्डर गेंद के नीचे है, शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 7। विजय शायद डीप मिड ऑन पर थे, शॉर्ट मिड ऑन पर भागते हुए एक आसान गेंद को कैच में परिवर्तन किया। यहां पर पिछला कैच पृथ्वी ने किया था, यह कैच विजय ने लपका, यानी कि गेंदबाजी भी अच्छी है। देखिए सीधा जहाँ तक अजू भरवाड़ का सवाल है, पहले मैच में 83 की नाबाद पारी, दूसरे मैच में 70 की नाबाद पारी। आज बल्लेबाजी में कोई ज्यादा योगदान नहीं दे सके, मगर गेंदबाजी में अपनी ओर से पहला विकेट ले लिया है, यानी कि कुल मिलाकर ये बिजी प्लेयर है, बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर है अजू भरवाड़, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। जी हाँ मिस्टर जेडी, सही चर्चा आपने करी है, सही समय पर करी है, क्योंकि मालधारी 11 का ये एक मेगा टूर्नामेंट कहा जा सकता है, खास कर जामनगर के क्रिकेट इतिहास में। और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, भाग्य का साथ बल्लेबाज को मिला, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन की। देखिए जो अजू भरवाड़ नामक जो खिलाड़ी हैं, दोहरा काम करते हैं क्रिकेट में, जहाँ टीम मुश्किल में होती है वहाँ उनका बल्ला बोलता है, और जहाँ गेंदबाजी की जरूरत होती है वहाँ ये पर ऑलराउंडर हो जाते हैं, यानी कि ये दोहरा काम करते हैं अपने व्यक्तिगत प्रति मैच में। तो इस खिलाड़ी से आपकी टीम को जरूर लाभ रहेगा। पटका हुआ गेंद, चूके यहाँ पर विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों, एम्पायर का इशारा, बाई का चौका मिला है यहाँ पर। नीरज शाह जो कि मैन एम्पायरिंग का किरदार निभा रहे, लोग जिन्हें प्यार से नंदू के नाम से ज्यादा जानते हैं, मैन एम्पायर पर नीरज शाह, और स्क्वायर लेग पर जो एम्पायर हैं मिस्टर कपिल भूरा, जो कि स्क्वायर लेग पर लेग एम्पायर का किरदार निभा रहे हैं। मिस्टर नंदू मैन एम्पायर हैं। ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। जिया 11 के कप्तान ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी में आने का फैसला किया है। उनका सीधा मुकाबला इस टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर में चौहान 11 के विरुद्ध। ये जो मैच आप देख रहे हैं वो जैसे ही समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, शुरुआती मैच की, इसके बाद के मैच की अगर मैं चर्चा करूं तो जिया 11 और चौहान 11। पटका हुआ गेंद हवा में उड़ाया, एक अच्छा स्ट्रोक। देखिए पहली बार यहां पर एयर स्ट्राइक वाला एक स्ट्रोक कन्हैया 11 के बल्लेबाजों ने काफी देर के बाद, मैं कहूंगा कि जो बाउंड्री लाइन का जो खेमा है उसे तोड़ा है बल्लेबाज ने, छक्का लगाया यहां पर। आते के साथ देखे यहां पर एक आक्रामक पारी की शुरुआत की है बल्लेबाज ने। यहां भी गेंद हवा में रही है, इस बार डीप मिड पर फील्डर है, और देखिए एक और विकेट का यहां पर पतन। जी हाँ, खीमराज ने ये कैच हासिल किया, ये भी एक अच्छा नाम है। तो मिस्टर जैली, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट जिस प्रकार से आयोजित किया गया है, सीमित क्रिकेट के नियम है, सिर्फ मालधारी समाज के सदस्य एवं खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। उनमें से कई टीमें जो उभर कर आई है, उसमें ये जो फील्डिंग कर रही है, ये टीम को भी अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ये भी शायद इस टूर्नामेंट की फाइनल की दावेदार टीमों में जिसकी गिनती होती है, क्योंकि जो प्लेयर है इसमें अजू भरवाड़ है, खीमराज है, स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो एक अच्छी टीम के साथ उतरा है इस टूर्नामेंट में। परेश रबारी भी शायद इसी टीम से खेल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस टीम के विरुद्ध कौन सी टीम यहां पर अपना दबदबा रखाती है, ताकि ये फाइनल में अगर ये दो टीम में टकराए तो जो क्रिकेट है वो काफी अच्छा निकलने की आशाएं हैं हमें। देखिए खाली गेंद यहां पर निकली है, बिल्कुल दबा दबा क्रिकेट कन्हैया 11 का दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओवर पिच गेंद है, ड्राइव किया इस बार, डीप मिड ऑन पर गेंद आ रही है, फील्डर जपटे, लेकिन तब तक के लिए एक रन यहां पर पूरा हुआ।
एक कृष्णा काठियावाड़ी टीम भी है इस टूर्नामेंट में। शायद मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो राम 11 गढ़ू की भी यहाँ पर भी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। यदुनंदन 11 की अगर मैं चर्चा करूँ तो ये ऐसी 3-4 टीमें उभरी है इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस गेंद है, डीप मिड ऑन पर धकेला है, 1 रन मात्र मिलेगा। खिमराज ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया है। यहाँ पर देखिए औपचारिकता है, गेंदबाज और फील्डर भी जानते हैं कि कोई ज्यादा मेहनत करने वाला ये मैच, वर्कआउट करने वाला ये मैच नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स खेल रहा है। ड्राइव किया, मौका बना था, 2 फील्डर के बीच में तगड़ा स्ट्रोक, यहाँ पर चौका निकला है। ओवर की समाप्ति भी हुई है। देखिए सिराज, मैं आपको एक बात बता दूं, आप ज्यादा आज देरी से पधारे हैं कि जब मेगा फाइनल होगा उसी के दिन कीर्तिदान गढ़वी, गीताबेन रबारी, माया भाई आहेर जो कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कलाकार है, वो इस पवित्र धरती पर जामनगर के इस ऐतिहासिक मैदान पर पधारने वाले हैं, अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्रिकेट के साथ साथ वो मनोरंजन भी होगा इस टूर्नामेंट में सिराज। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक अलग शुरुआत की है 2023 की अगर मैं क्रिकेट की चर्चा करूँ, और वो भी खास कर जामनगर रात्रि क्रिकेट टेनिस की अगर मैं चर्चा करूँ तो मालधारी समाज ने जो यहाँ पर जो शुरुआत की है, आशाएं तो यही रहेगी कि प्रति वर्ष अगर एक ऐसा आयोजन हो जाता है तो मैं कहूँगा कि उनका जो क्रिकेट है वो काफी प्रचलित हो जाएगा। सीरत, जो भरवाड़ समाज है, गढ़वी समाज है, चारण समाज है, आहिर समाज है और रवारी समाज पहली मर्तबा इस मंच पर इकट्ठा हुआ है, पूरा मालधारी समाज सिराज। जी हाँ, पूरा अगर आप उसका लोगो देखिए टूर्नामेंट का तो आपको दिखेगा कि पूरा मालधारी समाज आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। देखिए बिल्कुल नीरस मैच है, यहाँ पर औपचारिकता है मात्र। अजू भरवाड़ की ये गेंद देखिए ठीक ठाक यहाँ पर समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं बल्लेबाज गेंदों को। नतीजा ये निकलता है कि बिल्कुल मिस टाइम क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल नो टच क्रिकेट है बल्ले से। इस बीच एक अच्छी गेंद निकली है यहाँ पर, देखिए अच्छा उछाल है, कंधों का ज्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टर अजू भरवाड़ करना चाहते हैं। शायद पिछले मैच के लिए नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मौका भी मिला है उन्हें, क्योंकि अगर 1-2 चौके या छक्के लग जाते हैं तो कोई परिणाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मौका बना है उनके लिए। एक अच्छी ट्राई वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिछले मैच में इसी प्रकार की अगर गेंदबाजी की जाए तो शायद एक नपीतुली गेंदबाजी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जिया 11 वर्सेस चौहान 11 के बीच का जो मैच है, जिसमें जिया 11 के कप्तान ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी में आने का फैसला किया। चौहान 11 के कप्तान को बल्लेबाजी में फील्डिंग में यहाँ पर जाने का न्योता दिया है। तो दोनों टीमों के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनके लिए अलग सा टेंट यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की तरह बिछाया गया है ऑर्गेनाइजरों द्वारा। जैसे ये मैच समाप्त होगा, वर्तमान की दोनों टीमें अपना जो ड्रेसिंग रूम है वो छोड़ देती है, और जो वर्तमान जिसका मैच आता है वो दोनों टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम पर पहुंच जाती है। देखिए मात्र मिस्टर जेडी 6 गेंदों का खेल बाकी रहा है। दिल्ली दूर नजर आ रही है कन्हैया 11 के लिए। 59 59 रन 8 विकेट 9 ओवर। एक तरफा मुकाबला नजर आता हुआ। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, पहले से ही रन छोड़ने गेंदबाज जो के रन छोड़े, टप्पा खाने के बाद गेंद को थोड़ा सा यहाँ पर आउट स्विंग करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मौका बना है, आप कुछ सीख सकते हैं, आपकी गेंदबाजी पर समय आपके साथ है। वैरायटी गेंदों का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, पिछले मैच में अगर 1-2 विकेट
नए प्रकार से आपको लेनी होगी तो मैं कहूंगा कि आपके लिए बिल्कुल ये जो मैच है बिल्कुल सही मैच है। यहाँ पर आप आजमाइश कर सकते हैं। अच्छी गेंद है, हवा में है, लेकिन छूटा कैच। यहाँ पर खिमराज देखिए फील्डर है, वैसे स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो उनके हाथ से छूटते हुए कैच काफी कम देखने को नजर आ रहे हैं। वैसे आज बल्लेबाजी में काफी मैं कहूंगा कि उनका बल्ला बोला है, अफरा तफरी उन्होंने मचा दी अपने बल्ले से। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो नहीं था, वरना बात बनती। पिछले कैच की शायद भरपाई भी कर सकते थे मिस्टर खिमराज, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है, कोई दबाव नहीं है जेडी, कोई नुकसानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर 51 और देखे यहाँ पर आउट हुए। देखिए जिया 11 वर्सेस चौहान 11 के मैच की चर्चा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि औपचारिक मैच है, कोई दमखम वाला मुकाबला यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब देखना है मिस्टर जेडी, ये मैच तो बिल्कुल एक तरफा रहा बरोबर, लेकिन ये जो जिया 11 है और उसका जो सामना चौहान 11 के सामने, ये मैच किस प्रकार का बनता है, क्या इस मैच के साइड इफेक्ट होते हैं और किस प्रकार से इस मैच की समाप्ति होती है, ये भी देखने लायक होगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा मैच है इस टूर्नामेंट का। अच्छी गेंद निकली है, ड्राइव किया जरूर है। देखिए यहाँ पर औपचारिकता है, तो इसी के साथ शायद देखिए ये मैच की यहाँ पर शायद समाप्ति होगी। देखिए नए मैच की तैयारी होगी, एक नया वातावरण होगा, एक नया उत्साह होगा। क्रिकेट के राजकुमार धीरे धीरे अपना जो कामकाज है वो समेट कर अब इस टूर्नामेंट में हाजिरी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खिलाड़ी, जहां तक आज के दिन का दूसरा मैच जो कि इस टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा, उस क्वार्टर फाइनल मैच जो जिया 11 और चौहान 11 है, तो दोनों टीम हमारी मेहमान टीम है। नवीन भाई काफी बारगाम के खिलाड़ी बता रहे हैं, हमारा काफी मेहमान क्रिकेटर बता रहे हैं, जो जामनगर के इस पवित्र धरती पर इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना जोर दिखाने के लिए पधार चुके हैं। मालधारी ग्रुप की ओर से मालधारी समाज के लिए